अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। किधर हैं दोनों? किधर हैं? पहुंचे नहीं अभी तक। जल्दी कर पुत्र, अजान का टाइम निकला जा रहा है। जल्दी कर। हो सकता है दूसरी गली से गया हूं ताकि लोगों की नजरों से बच सके। आलिया? आलिया? शबीर क्या हुआ? आलिया घर नहीं पहुंची ना अभी तक? नहीं, क्या हुआ है? क्या हुआ है? एक सेकंड अम्मा। बता तो सही, हुआ क्या है? आलिया! हाँ, हुआ क्या है? फोन किसको कर रहा है? शबीर मुझे कुछ बता तो सही, क्या हुआ है? क्या फोन कहाँ बज रहा है? भाग गई वो। गलती हो गई आलिया जी मुझसे, देख के समझ। आराम से आराम से आराम से आराम से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं रुको, मैं ला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नूरा, देखा कर मैं किस तरह बैठी हूँ, किसी को भी घुसाती है घर में। बाजी ये गैर नहीं, अपना इब्राहिम है, मस्जिद का खादिम है। इसका और मौलवी साहब का खाना पीना सब यहीं से तो जाता है। माफ करना, पता नहीं था मुझे। अम्मा सलाम फेरे ना फेर देती है खाना। वो बाजी ने मोटर लेके आने का कहा था। इब्राहिम इधर आओ, हम्म? इधर आओ, इधर आओ। जी। ये बेल्ट हाँ खींच के पकड़ो। हाँ, एक मिनट, बस छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। स्विच ऑन करो। स्विच कहाँ से? अंदर। करना ऑन, दूसरा बटन है। कौन है चौधरी जुबैर? कौन है? क्या असलियत है उसकी? क्या औकात क्या है उसकी? अंग्रेजी सरकार का वजीफा खोर है। अपने ही लोगों को जेल में भरने के खराज में मिली हैं उसको ये मुरब्बे जिन पे ये चौधरी बना फिरता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कारोबार, ये दुकानें कहां से आई हैं? बाप उसका अफसरों के जूते सीधे करता है। गद्दार है। कि एक इंसान होता है, उसका कोई किरदार होता है। इस घटिया इंसान का क्या किरदार है? एक नंबर का चोर है, चोर। म्युनिसिपल कमेटी का सारा फंड अपने संदूक में भरा हुआ है। मोहल्ले की हालत क्या कर दी है? टूटी हुई सड़कें, गंदी गलियां, नालियां। मैंने इन्हीं गलियों में इसको ना घसीटा तो मेरा नाम भी चौधरी शबीर नहीं। मेरा वीर, मेरा उसका वीर, पेट फाड़ कर आप सब लोगों के पैसे निकालूंगा। मेरा वीर, मेरे हाथ मजबूत करें।
मैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तेरा वीर मेरा वीर, तेरा वीर मेरा वीर, मदद कर लो आपकी। नहीं हो गया बस, ये ले जाओ। तेरा वीर मेरा वीर। और देखना कोई गंदे बर्तन हुए तो ले आना। जी अच्छा। कहाँ है वो दोनों? जाहिरन कुछ भी नहीं लेकर गया वो। मौलवी साहब, बचपन में मेरी गेंद ना हमसायों की तरफ चली गई थी, वापस नहीं कह रहे थे। 4 लोगों का सर, 2 बाजू और 1 टांग तोड़ कर गेंद वापस लेकर आया था मैं। वो तो फिर भी गेंद थी, ये मेरी वॉटी है। कोई नहीं बचेगा, आप भी नहीं। नहीं जाना तुमने स्कूल? नहीं जाना? ना जाओ तुम, दिमाग ना खाओ मेरा। हर वक्त री री री। वो कितनी बार बोला है मेरी बेटी पे हाथ मत उठाया कर, छोड़ इसे। ये मैं हाथ उठा रही हूँ, डांट रही हूँ उसको मैं। तुम कर लो फरमाइशें उसकी पूरी। ओ जो बैठ। मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। क्या बात, क्या चाहिए मेरी शहजादी को? मुझे ट्रॉली वाला बैग चाहिए, इस फ्रेंड से पास है, मेरे से इतनी ज्यादा बुक नहीं उठाई जाती। बस इतनी सी बात है? हाँ बस इतनी सी बात है। पता है कितने का ट्रॉली बैग? पूरे 5,000 का है। अच्छा आप ये बताओ आज क्या तारीख है? 17 तो अगले महीने की 1 तारीख में कितने रह गए? 13 दिन। फिर पता है आप अपना बैग कैसे उठा के लेके जाओगे? ऐसे, ट्रॉली की तरह। वाह 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 वाह। एक तो तुम और तुम्हारी बहन दोनों बच्ची को गोलियां देने में माहिर हो। उसने भी कहा था ट्रॉली वाला बैग आ जाएगा, वो दिन है और आज का दिन, आज तक नहीं आया। फोन कहाँ रखा है? नाश्ता किया? क्या गए? नाश्ता नहीं। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी बहन की। तुम्हारा ट्रॉली वाला बैग आ गया मुझे लगता है। लो, पुप्पो का फोन आ गया। तुम्हें याद कर रही होंगी, बात करो। गुड मॉर्निंग पुप्पो, कहाँ हैं आप? जी ये हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ पुत्र। जी अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या हाल है जी? बस रब का करम है, तू सुना कैसा है? बस सब ठीक ठाक, आप सुनाए जी? आलिया पहुंच गई खैरियत से? नहीं तो जी। आलिया मुंह धरे निकली थी तेरी तरफ। नहीं खाला, इधर तो नहीं पहुंची, सब खैरियत है? नहीं पहुंची? हाँ बस वो दोनों मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हुआ था। मियाँ उधर निकल गया तो ये दूसरी तरफ निकल गई।
ऐसे ही है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है जी, ऐसे कोई घर छोड़ के थोड़ी आता है। चल कोई नहीं, खैरियत से पहुंच जाए तो मुझे जरूर बता दें, मुझे फिक्र लगी हुई है। ठीक है खाला जी, मैं आपको बताता हूँ, बल्कि वो आती है तो मैं उसको भी जरा बताता हूँ। नहीं, उसको नहीं कुछ कहना, कोई शोर शराबा नहीं करना, बस बिठा के रखना है तूने। तू मुझे बता दे, मैं आके खुद बात करूंगी। और सुन, तूने कोई बात नहीं करनी, तुझे कुछ नहीं पता, समझ गया ना? ठीक है जी। हाँ, बस बिठा के रखी, ठीक है? ठीक है खाला, आप बेफिक्र हो जाए। चल, रब रखा। हाय मैं मर गई। छोड़ दे, मैं कह रही छोड़ अगर दे। से घर पहुंचना होता ना, अब तक पहुंच गई होती वो। तो तू क्या करेगा तू? तो क्या करूं, हाथ पे हाथ के बैठा रहूं? हाँ, छोड़ दे। मां मेरा ध्यान मत ले। मैं कह रही छोड़ दे, छोड़। शबीर, ये तेरी सियासत नहीं है कि तू चुराहे पे खड़ा होकर मुंह से झाग निकालेगा तो कोई तेरे मुंह पे हाथ रखने आ जाएगा भाग के। दरिया में छलांग मारने से मछली नहीं मिलती, उसके लिए कुंडा डाल के इंतजार करना पड़ता है सब्र से। तो क्या वो खुद वापस आएगी घर? तो क्या करेगा है? बता मुझे, क्या करेगा तू? ना लड़की का पता है ना लड़के का निशान है, ऐसे मारा फिरेगा एक खिलौना लेके, पटाखे मारता फिरेगा। तो इस घर का सन्नाटा नहीं सुनाई देगा लोगों को? देख, तू अपना आप संभाल, बाकी मैं संभालती हूँ सारा कुछ। कब तक मां, कब तक? मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। ना आलिया में भागने की हिम्मत और ना उस लड़के में भगाने की जरूरत। देख, तू ठंडे दिमाग से सोच, जरा सोच के ये हुआ क्या है, कैसे हुआ ये सब? हाँ, चल ठंडा हो जा। चल मेरा पुत्र, चुप कर जा, हौसला कर। आ रही हूँ भाई, सब्र कर जाओ। साह ही नहीं लेते तुम। 1 मिनट, आ गई। आलिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? क्या हुआ है? अंदर कौन है? अंदर किसने होना है? तू मुझे परेशान कर रही है। किधर जा रही? आ जाओ। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चुन बैठ जाओ इधर। क्या रख के आई है आलिया के कमरे में? वो पेड़े कहाँ से लाई है? घर से। कल तक 5 किलो आटे के पैसे नहीं थे तेरे पास, आज मिठाइयाँ बांट रही है तू। वो मेरा बंदा है ना रात को लाहौर से। सीधी तरह बता मुझे। कसम ले लो अम्मा जी। चित्र खाएंगी झूठी, पहले भी 2 दफा रख के गई है ना। कुरान उठवा लो अम्मा जी, मैं झूठ। तूने चौधरी जुबैर के घर आना जाना शुरू कर दिया। वो मैंने नहीं, वो मेरी नंद के हाथ चल चल। अम्मा जी मेरी गल तो सुन लो। मैं कह रही निकल। अम्मा जी आज मेरे के निके बाद मेरी अपनी शक्ल ना मुझे दिखाई। अम्मा जी मेरी गल अच्छा, तो सुन लो। रोटी यहाँ से खाए तो मिठाइयाँ वहाँ से। ना, चल ना, निकल, अम्मा जी। निकल इत्थों तक। चौधरी जुबैर ने अपनी बीवी के दफा हो जा हाथ तू। बेगैरत। उसने रोज आके उसके बारे में पूछना था। आपने तो फातिहा ही पढ़ ली माँ जी। सफर भाਵੇਂ लम्मा हो या छोटा, खाम खा के बोझ नहीं उठाने चाहिए पुत्र।
क्यों? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। वो जो लड़का नहीं है, वो जो मस्जिद में जान देता है, हाँ, वो आया है उसके साथ। अब सारा कुछ मुझसे यही पूछना है। जल्दी पहुंचो यहाँ पे, जल्दी पहुंचो। पाजी आज जल्दी चले गए? हाँ, वो ना रिमशा को स्कूल छोड़ने गए हैं। रोला डाला हुआ था उसने, ट्रॉली वाला बैग चाहिए, तो वो बस भी बाहर से ही चली गई। बड़ी मुश्किल से घसीट के लेके गया उसको। हमें तो लेने ही नहीं देती, कहती है कि आंटी ने प्रॉमिस किया हुआ ना, तो उन्हीं से ही लूंगी। तो कुछ नहीं बताएगी? हुआ क्या है? झगड़ा हुआ है? कोई बात नहीं, ऐसे मियाँ बीवी में ना छोटी मोटी बात पे लड़ाई हो जाती है। वो याद नहीं, अफशा और महमूद, इतनी सी बात पे ना उनकी बात तलाक तक पहुंच गई थी। तुम्हारा शौहर बीच में ना आता तो आज हो गई होती। यही इसी जगह पे बैठ के यहाँ पे बेचारी सारा दिन रोती रहती थी। बात सुन, ये जो मर्द का गुस्सा होता है ना, ये पटाखे की तरह होता है। इतनी बुलंद आवाज और इतनी सी चिंगारी, इसे जितना दूर रहो ना उतना ही अच्छा है, वरना अपना आप जला लोगी। ये बात सुन, औरत के कपड़ों पे आग सबसे पहले लगती है। आयोडीन या कुछ है जख्म पे लगाने के लिए? ये अलमारी खोल जरा देख, इसके अंदर पड़ी होगी। अच्छा मुझे बता, नाश्ते में क्या खाएगी? अंडे, पराठे, मुर्ग चने, वो पाए? जल्दी बताओ, सामान लेता हुआ आएगा। कुछ नहीं। बात सुन, तेरी सास का फोन आया था थोड़ी देर पहले। तेरा शौहर भी घर छोड़ के भाग गया है, बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे सही बताओ, हुआ क्या है? किस बात पर लड़ाई हुई है? भाभी अभी किसी को कुछ ना बताना, भाई को भी मना कर दे। ये लो, बाथरूम पीछे। सही से साफ करना, इन्फेक्शन होगा वरना। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाजी। जी तीरू। बात सुने, बैठो। तुम तो जाओ बाथरूम। बताया तो नहीं इसकी सास को, मना कर रही है। छोटी मोटी बात पे तो अड़ती नहीं है, कोई बड़ा स्यापा होगा। स्यापा छोटा हो या बड़ा, जाके ना इसको उसके घर छोड़ के आओ। इसमें तुम्हारी इज्जत भी होगी, हमारी भी। मामले को लंबा ना करो। मैं जाऊं? इजाज़त है जी। नाश्ता तो कर लो। है जी, देर हो जाएगी। जाओगे कहाँ? मस्जिद, वहीं जाऊंगा।
मार देंगे वो तुम्हें। जाना तो है ना जी। पाजी के साथ 2 बातें कर लूं तुम्हारे सामने, फिर सोचते हैं। ठीक है जी। जुबैर की बीवी। ये किस काल कोठरी में रह रही है? जेल वाले कैदियों को भी खाने पीने की परमिशन होती है, तुझे तो वो भी नहीं है। जी चुतरानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही है। आलिया काल कोठरी में रह रही है, उसको खाने पीने की चीज़ें तो मिलती नहीं और किसी से मिलने की भी इजाज़त नहीं है। मेहरबानी करके ना आप भी तकलीफ़ ना करें, एवं दिल बुरा होगा आपका। आलिया, ये पकड़ फ़ोन, और आज के बाद किसी का फ़ोन सुनने की भी इजाज़त नहीं है तुझे। वो बस इतना ही बताना है ना, तू खैरियत से पहुंच गई है। वो बहुत परेशान लग रही थी। पाजी आप उनको फ़ोन करेंगे, उनकी परेशानी तो दूर हो जाएगी। फिर जो आप लोगों ने परेशान होना है उसकी कोई हद नहीं। वो तू रहन देना, मैं अपने तौर पे बात करूंगा। कौन सी कोई क़यामत आ जानी। ठीक है, फिर आप उनसे करें बात, उनकी परेशानी दूर करें, मैं चलती हूँ। वो अच्छा बैठ जा। ये झगड़ा कल रात का नहीं है पाजी, कल रात तो ये खत्म हुआ है। मैं 3 माह 10 दिन से जलते तवे पर बैठी। नजमा, हाँ जी। भाई को अंदर लेके जाओ, नाश्ता करवाओ, हम जरा बातें कर लें। बात इसकी मौजूदगी में होगी। आलिया, घर की बात ना घर में रहनी चाहिए। आजो भाई, उठो, आजो भाई। नहीं, बैठो इब्राहिम। चल ठीक है, उठ, हम अंदर चल के बात कर। हाँ आजो। बात इधर ही होगी। आलिया, इस बेचारे को बीच में क्यों घसीट रही है? कल को बात बाहर निकलेगी, बुरा लगेगा तेरे शौहर को। कौन सा शौहर? शबीर ने तो मुझे तलाक दे दी है। ये है मेरा शौहर इब्राहिम। कल रात मेरा इससे निकाह हुआ है और शबीर ने खुद कराया है ये निकाह। चली गई वो? नहीं, तू छोड़ के आएगा। ये कपड़े हैं तेरे, जूते, सूट आज ही खरीद के लाई थी, यही पहन के तैयार हो जा। चल, साथ में ढोल ढमक्के वालों को भी ले लेते हैं, पूरी बारात लेके चलते हैं।
वे तू अपने ना जलसे जुलूसों के चस्के में लगा रहे। तुझे क्या पता बारात की खुशियां क्या होती। आज गई थी वो, इब्राहिम के साथ गई थी, तेरे लिए जूते, कपड़े, बनैन, जुराबें और पता नहीं की लेके आई। वहीं पे उसको जुबैर की बीवी मिली थी, अपने साथ घसीट के ले गई। और वो चली गई? बच्ची मर गई थी उसकी। वो बिल्ली मरी है अम्मा जी। उसे भी वही जाके पता चला, और जब वो भाग रही थी तेरे शरीक की बारात आ गई उसी वक्त। मैं पूछते लगा, एक बारी ओदी सुनते लगा, उसे बात तो करने देता, बोलने तो देता। उसकी तूने कोई ना सुनी। जो कहती वो उसकी बात पे यकीन करता, फिर पावे जिन्ना मर्जी तवा मार लेंदा, जानो मार देंदा। एक दफा उसकी सुन तो लेता, वो कहती क्या है। की कहता तू बर्बाद कर देता, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। उसकी बिल्ली के साथ अपनी खुशियां भी अपना दी तूने। की कीता तू, की कीता, की कीता उतरिया तू, की कीता। परे वो जाना कर उजड़ गए, ऐसी बर्बाद हो गए। चल चल, कुछ नहीं हुआ। हराम हो गई तुझ पे, छोड़ इसका हाथ। मैं कह रही छोड़ इसका हाथ। माँ जी क्या हो गया? उससे मैं कह दिया था। वे प्यार में भी को तलाक देता है। अच्छा सदके दे दूंगा माँ जी, क्या हो गया? शरीयत में कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। माँ जी खुदा जानता है, मैं होश में नहीं था उस वक्त। ये तेरा सियासी बयान नहीं है जो अगले दिन तू बदल ले। इधर की सरकार नहीं, उधर की सरकार का मामला है। अच्छा मैं जानू, मेरा रब जाने पे, ठीक है? अच्छा चल ठीक है, फिर मैं इस छत के नीचे नहीं रह सकती। फिर जाके इसको छोड़ कर आए घर। हाथ ना पकड़ाई इसको अपना, खुदा की लानत होगी तुझ पे। तलाक तो हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई भी उज़र तलाश करना खिलाफ शरीयत है। अब ना ही कोई सदका, खैरात, तौबा, नमाज इसको कलअदम कर सकती है। वो औरत आपके निकाह से खारिज हो चुकी है। मौलवी साहब, आप तो हमारे घर के फर्द की तरह है ना। सारे हालात आपके सामने हैं, सब जानते हैं। हमारे घर की ऊंच नीच, तता गरम, सब कुछ, और इसके मिजाज का भी आपको पता है, इज्जत भी हमारी जानते हैं। तो आप हमारे बन के कोई ऐसा मशवरा दें जिससे कि ये मामला ख़त्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और फिर अगर शौहर तलाक दे दे तो वो यानी औरत उस मर्द के लिए उस वक्त तक हलाल ना होगी जब तक वो किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह ना कर ले। और फिर वो यानी दूसरा शौहर अगर उसे तलाक दे दे तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो एक दूसरे के करीब आ जाएं नया निकाह करके, बेशर्त कि उन्हें गालिब गुमान हो कि वह अल्लाह की हदूद कायम रखेंगे। और ये सब अल्लाह की हदूद है जो वो उन लोगों के लिए वाज़ह कर रहा है जो ये समझ रखते हैं।